So I'm giving a very quick revision about construction. If you have, although I have some recorded videos of construction, मेरे पास पुरानी रखी हुई हैं, I will share those also. Angle B is equal to 60 degree. Here I have taken AB plus AC is say 14 centimeter, or here I have taken AB minus AC, say 4 centimeter, and in third case BC is equal to 6 centimeter. Angle B is again 60 degree. AC minus AB कर दिया मैंने यहाँ पे 4 centimeter. Now in this first वाला situation you will take the base BC. BC आपने measure करके scale से 6 centimeter लेना है. Then you will draw the angle 60 degree here. आपको properly इसको measurement से लेना है, मैंने ऐसे roughly ले लिया है 60 degree. And then you will cut some 14. अब obviously 14 तो इतना छोटा होने नहीं वाला, तो let me extend this side. मान लो यहाँ तक आ जाता है ये. Then take a compass, put the pin on point B, open it 14 centimeter and make an arc like this. Now not name it A. It is not A. A अभी आना है. So mark it some other alphabet, say D. Now join DE. Now join DE. Join DE. ठीक है, join DE. इतना काम कर लिया आपने. अब इसके बाद मैं काम करती हूँ, पहले मैं सिमिलर चीज यहाँ पे भी कर देती हूँ. Here also you have to take the same base 6 centimeter, the same angle 60 degree like this. This time you will make an arc 4 centimeter, जो बहुत बड़ी नहीं होगी, वो यहाँ तक जाएगी सपोज. और अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक, क्या किया, बेस लिया 60 डिग्री लिया, सम को कट किया और मार्क किया D और ज्वाइन कर दिया DC को. बेस लिया, एंगल किया 60 डिग्री, डिफरेंस कट किया, आर्क लगाई D, join DC. इतना ठीक है. After that what you have to do, you have to make the perpendicular bisector of DC. You have to make the perpendicular bisector of DC in every case. थर्ड केस भी साथ साथ लेके चलते हैं. थर्ड केस में क्या है, जिस एंगल पे 60 है, जो भी आपका अल्फाबेट चूज किया है एंगल के लिए, वो अल्फाबेट डिफरेंस के पहले डिस्टेंस से मैच नहीं कर रहा. ये अल्फाबेट AC से मैच नहीं कर रहा. अगर ये मैच नहीं कर रहा तो जो एंगल की लाइन होगी उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचा जाएगा. यानी कि ये आपको BC बिल्कुल सेम लेना है, यहाँ पे आपको एंगल 60 डिग्री भी बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना है. अब आपको इस लाइन को ऊपर 4 सेंटीमीटर कट नहीं करना, आपको इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग करना है. और अब यहाँ पे आर्क लगानी है, कंपास B पे ही रखनी है, कंपास B पे ही रखनी है, लेकिन ऊपर की तरफ आर्क नहीं कट करनी है, नीचे की तरफ कट करनी है. बिकॉज एंगल का अल्फाबेट डिफरेंस के पहले डिस्टेंस के साथ मैच नहीं हो रहा. यहाँ पे ये B और ये B मैच हो रहे थे, तो हमारा जो एंगल का हमने वो कट किया 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था, वो ऊपर ही कट किया. इसमें एंगल तो ऊपर बनेगा, एंगल बनेगा ऊपर ही, बट उसकी जो डिस्टेंस है वो ऊपर नहीं काटेंगे, हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लाइन को, डिस्टेंस को यहाँ कट करेंगे, इसका नेम हो जाएगा D. और हमने वही DC जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था वैसे ज्वाइन कर दिया. तीनों सिचुएशन में you have to make the perpendicular bisector of DC only. You have to make the perpendicular of DC only. आपको DC का ही perpendicular bisector बनाना है. तीनों क्वेश्चन, तीनों सिचुएशन में perpendicular bisector कैसे बनाते हैं, एक बार कंपास रखते हैं C पे, ओपन इट मोर देन हाफ, आर्क ऊपर एंड नीचे. एक बार कंपास रखेंगे D पे, ओपन इट मोर देन हाफ, आर्क ऊपर एंड नीचे. एंड इन दोनों को फिर हमने इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सटेंड करना है. जहां पे ये लाइन DB को कट करती है वो A पॉइंट आ जाता है, एंड देन यू विल ज्वाइन AC.
और उसके बाद इस ABC को आपने थोड़ा सा शेड कर लेना है, ठीक है। इस ABC को आपने थोड़ा सा शेड कर लेना है और हल्का सा शेड करके you have to write over here that ABC is the ABC is the required triangle. ABC is the required triangle और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि जस्टिफिकेशन में कि क्यों है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तीनों का मैं जस्टिफिकेशन लिखवा देती हूँ। नाउ इस वाले में भी आपको वही काम करना है, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है जैसे यहाँ पे लिया था। बट यहाँ जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे तो आपकी आर्क एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर यहाँ जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है वो इसको कहीं पे टच नहीं कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा ये सही बन गया है, मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे, इसको इतना एक्सटेंड करना पड़ेगा। मेरे को तो टेढ़ा लग रहा है मेरा वाला डायग्राम। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, वरना टकराएगा ही नहीं इसके साथ ये लाइन। कुछ इस तरह से बनेगा। जब फेयर आउट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये रफली बन रहा है तो रफली में तो आपका थोड़ा सा ऐसा ही बनता है। चलो अब मैं ये आर्क्स ठीक कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे ये लाइन ऊपर दोनों मीट करेंगी उसका नाम आप A दे दोगे और आपका ज्वाइन कर दोगे AC को। ये आपकी 4 सेंटीमीटर आपने कट की थी, इसको एक्सटेंड कर देना है। 4 सेंटीमीटर जहाँ पे कट की थी वो D पॉइंट है, D को C से ज्वाइन करना है, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे वो पॉइंट A आ जाएगा और फिर A को C से ज्वाइन करोगे। अब जब इसको एग्जैक्टली बनाओगे, मेरा बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, मुझे पता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग नहीं रहा है बिकॉज ये तो मैं ऐसे एस्टिमेशन से बना रही हूँ चीजें, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है जी। सो दिस इज योर पॉइंट A. नाउ यू विल highlight this quadrilateral. You have to shade it lightly, or you can do one thing, you can darken the outline border. इसका बॉर्डर आप डार्क कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर से हल्की सी शेडिंग कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है कैसे करना है आपको। ठीक है, so here ABC कौन is है? here ABC खोल is रहे हैं। the required triangle, ठीक है जी। ये आ गया आपका ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और इसी तरह सिमिलरली आपको यहाँ पे भी DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, तो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ तो मुझे बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन यहाँ पर मीट करेगी, ये मुझे इसका सेंटर दिख रहा है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस तरह से, ये लाइन एक्सटेंडेड DB को यहाँ पे टच करती है A से, और A को आपने C से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। A को आपने C से ज्वाइन कर देना है प्रॉपरली। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन का रिकैप भी हो गया, साथ साथ अभी आपको मैं सर्कल कंप्लीट करा देती हूँ। ये हो जाएगा, कल नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर हमारा पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा, बिकॉज लक्ष्य का और प्रियल का पॉलिनोमियल्स आ रहा है, उनको वो भी करना है, आप लोग को भी करना होगा। तो सबके लिए सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही पे हम लोग अटकेंगे, सब चीज करेंगे, ठीक है। ये हो गया जी DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप शेड कर लेना इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट टू शेड आप आउटलाइन डार्क कर सकते हो। नीचे नहीं जाएगा, सॉरी, ABC तो ऊपर है, ABC। आधा कुछ डाउट हो तो बेटा पूछ लो, देख लो पहले इसका, मैं आपको जस्टिफिकेशन भी लिखवा रही हूँ, कोई डाउट है हम तो एक बार आप लास्ट वाला ये जो आपने अभी करवाया एक बार वापस समझा दो, मम्मा आ गई थी तो मैं चली गई थी।
अच्छा, मैंने ये समझाया कि जब आपका एंगल बी और जो आपकी लॉन्गर साइड है वो मैच नहीं होती है, AC माइनस AB और AB माइनस AC में डिफरेंस है। AB माइनस AC में AB बड़ा है, AC छोटा है, 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर AC बड़ा है, ठीक है। अब आपको अपने डायग्राम में भी दिख रहा होगा, AC बड़ा दिख रहा होगा इसके अंदर, ये चीज है ना। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने रफ बनाया है। और यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन में AB बड़ा दिख रहा होगा, ये देखो AB बड़ा दिख रहा है आपको। तो जब AB और AC बड़ा हो तो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस ये होते हैं, पहले आप पहले ध्यान से देखोगे कि एंगल जो है वो कौन से अल्फाबेट पे बना हुआ है। वो अल्फाबेट लॉन्गर साइड से मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता है इस सिचुएशन में, जैसे नहीं हो रहा है, तो आप जो एंगल बनाओगे उस एंगल वाली लाइन को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, नीचे की तरफ एक्सटेंड करोगे, और उसके बाद जब एक्सटेंड नीचे कर दिया तो यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर कट करना है। कंपास आपको बी पे ही रखनी है, कंपास आपको बी पे ही रखनी है। और आपने बी पे रख के 4 सेंटीमीटर नीचे कट कर लिया, डी पॉइंट मिला, डीसी को ज्वाइन किया। जैसे यहाँ पर आपने डीसी को ज्वाइन किया था 4 सेंटीमीटर कट करके, ऐसे यहाँ पर भी आपने डीसी को ज्वाइन किया। फिर डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे भी लिया था। मेरा बहुत टेढ़ा हो रहा है बिकॉज मेरी लाइंस मैच नहीं हो रही थी, ऊपर बहुत दूर जा रही थी, तो मैंने आपको यहाँ पे टेढ़ा करके दिखा दिया। आपका एग्जैक्ट बनेगा और एग्जैक्ट ही बनाना है, मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब ये डीसी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरा जो एक्सटेंशन पार्ट था उसको इसने टच कर दिया ए पॉइंट पे, AC को ज्वाइन कर दिया। एंड ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब मैं इन तीनों का आपको जस्टिफिकेशन दिखाती हूँ। जस्टिफिकेशन आप हेडिंग बना लेना। जैसे पहले के जस्टिफिकेशन आप करोगे, आपने DB अपने हाथ से आपने बी पे कंपास रखा था और डी तक ओपन करके आपने 14 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन खुद यहाँ पे बी पे रख के 14 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगाई थी, BD 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन लिखवा रही हूँ जो एग्जाम में लिखनी है। BD 14 आ गई। BD 14 को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, BA प्लस AD, क्योंकि यहाँ पर A बीच में ब्रेक आ रहा है, तो BA प्लस AD इज इक्वल टू 14। अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है BA प्लस AC, AB प्लस AC या फिर BA प्लस AC एक ही बात है, ये हमें लाना है। लेकिन मेरा आ रहा है BA प्लस AD, तो BA को तो मैं AB बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन AD की जगह पे मैं AC कैसे लिखूं? मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसका रीजन डालूंगी एज AD इज इक्वल टू AC। ध्यान से AD को देखो और ध्यान से AC को देखो, उसका रीजन क्या है AD और AC इक्वल होने का। एवरी पॉइंट, ये जो रीजन लिख रही हूँ ना, ये सारे वाले टू प्रूफ का लिख रही हूँ एक ही बार में। एवरी पॉइंट lying on perpendicular bisector is equidistant from extremes। तो ये हमारा इसीलिए AD और AC इक्वल है, तो हमने यहाँ पर AD की जगह पे AC लिख दिया, काम खत्म। अब जब मैं इसकी जस्टिफिकेशन लिखूंगी, सेम टू सेम शुरुआत में करूंगी। मैंने कौन सी लाइन कट करी है, BD लिए, जरा मैच करो, मैं सेम लिख रही हूँ या अलग लिख रही हूँ। BD इज इक्वल टू 14, पहले भी मैंने BD 14 था, अभी BD हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब इस बार जो BD है वो BA प्लस AD नहीं है, वो BA माइनस AD है, BA माइनस AD, या कह सकते हो आप AB माइनस AD। ध्यान से देखो ना, यहाँ A से लेकर यहाँ तक B है, AB, और इस AB में से अगर आप AD निकालोगे तो BD मिलेगा, यानी कि AB माइनस AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना था, AB माइनस AC, तो मैंने इस AD की जगह पे AC लिख दिया और इसका जो रीजन है वो नीचे लिखा हुआ है। तो ये हो गई 3 लाइन की जस्टिफिकेशन। इसकी भी रीजन जरूर लिखना है जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने BD ही 4 सेंटीमीटर कट किया था, मैंने 4 सेंटीमीटर। अब BD को ध्यान से देखो, अगेन इट इज AD माइनस, अब यहाँ पे ये AD माइनस AB है, ठीक है। AD बड़ा है इसमें और AB छोटा है,
तो BD को मैंने लिख दिया AD माइनस AB, लेकिन मुझे तो गिवन था AC माइनस AB, यानी कि AD शुड बी इक्वल टू AC, या मैंने AC लिख दिया। अब इसका रीजन ADAC के इक्वल क्यों है तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू AC। ये रीजन आपको सबके अंदर लिखना है। ओके बच्चों, तो ये तीनों जस्टिफिकेशन आपने पीवी क्या लिखा है? कहाँ पे लिखा है PB? AC every point lying on PV is equidistant from परपेंडिकुलर its बाइसेक्टर बेटा। ओके ओके हाँ, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्योंकि जगह नहीं थी, आप नहीं लिखोगे, अलाउड नहीं होता। PB here मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर आपको लगता है ना कि मैम हम थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप इसको कॉन्ग्रुएंसी से भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, बिकॉज ट्राइंगल A, इसका कोई नाम दे देना, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMD। आप ये भी कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम्स। और इसके लिए आप पेज नंबर मैंने आपको बताया था, लाइंस एंड एंगल्स का ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल्स का जो भी है एग्जांपल, वो आप रेफर कर सकते हो वहां से भी। मैम आप सेकंड रीजन भी लिख दो ना, फिर मैं एक साथ सबको स्क्रीनशॉट ले लूंगी, दोनों रीजन आ जाएंगे उसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं रीजन लिख देती हूँ, सेकंड रीजन। AD इज इक्वल टू AC बाय CPCT एज ट्राइंगल। अब मैंने हर एक में ट्राइंगल का नाम दिया नहीं, चलो फिर मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। इसका नाम मैंने M लिख दिया, इसका नाम भी मैंने फिर M लिख दिया, AMC, ठीक है। एज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMD। जिसको ये वाला रीजन लिखना है वो ये वाला रीजन लिख सकता है, जिसको वो वाला रीजन लिखना है वो लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। मैम एक सेकंड। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है वैसे। ओके बच्चों, क्लीन करूं इसको? बोलो, क्लीन करूं? यस कैसा मैम। बना? एक्चुअली बहुत गंदा बना है, तो हम स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, बट कोई नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लग नहीं रहा इसका, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया। चलो क्लीन कर देती हूँ। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर, मैं 9 से स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 186, फटाफट आ जाओ। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 9। सर्कल, यू हैव अनदर सर्कल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी चीजें मिक्स मिक्स ना हो जाए। ठीक है जी। नाउ क्या है हमारे पास, एक लाइन ना यहाँ से होती हुई इसको टच करती हुई इधर जा रही है, दूसरी लाइन यहाँ से टच करती हुई इधर जा रही है, और मैंने इसके ना बहुत अच्छे से नोट्स भी निकाल के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, मैं भेज दूंगी। और एक लाइन हमारी इस पॉइंट से इधर टच हो रही है, और दूसरी लाइन इधर से इधर जा रही है। ओके, ये भी आपके पास इधर, ओके। ये है हमारा सुंदर सा डायग्राम, प्यारा सा। अब सुहानी बोलेगी प्यारा लग रहा है आपको ये इतना गंदा?
जब इसकी डेप्थ में जाओगे ना, इसकी गहराई में जाओगे तो कितना प्यारा लगेगा आपको ये, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए डरावना है ये, वरना बहुत प्यारा है। ए पी, और ये क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि 7 मिनट में खत्म करना है, वरना दोबारा से इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। दिस इज योर बी, दिस इज योर डी एंड क्यू एंड सी। ओके, प्रूफ क्या करना है पहले मैं वो दिखा देती हूँ। जिन पे मैं थोड़ा सा कलर कर रही हूँ ना हल्का सा, वो वाले एंगल आपको इक्वल करने हैं। कौन कौन से? ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आउटलाइन कर देते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। अब सुनो ध्यान से, ये रेड वाला एंगल जो है ये इस येलो वाले एंगल के इक्वल है। मतलब ये वाला रेड वाला एंगल ये वाले येलो वाले एंगल के इक्वल आ रहा है, और ये वाला रेड वाला एंगल ये वाले येलो वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। येलो कलर नहीं चल रहा तो हम इसके अंदर ऑरेंज डाल देते हैं, ऑरेंज चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको 2 डिजाइन दिख गए। देखो, मैं इसको एंगल 1 बोल रही हूँ, मैं इसको एंगल 2 बोल रही हूँ, मैं इसको एंगल 3 बोल रही हूँ और इसको एंगल 4, ये है 2। अब यहाँ पे हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है मुझे कौन बताएगा? चल तो नहीं रही। मैम कौन सा एंगल्स? 1 और 2, एंगल 1 और 2 इक्वल है। मैंने 1 में 1 लिखा है, 2 में 2 लिखा है, ये रहा 2। मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट है 1 और 2। क्या बोलती है बेटा तू? 1 और 2 कहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख गए? 1 एंड 2। बेटा कौन सी लाइन पैरेलल है यहाँ पे? कौन सा जेड बन रहा है? जेड बन रहा है लेकिन पैरेलल लाइन थोड़ी ना है यहाँ पे। पैरेलल लाइन नहीं है मेरा बच्चा, पैरेलल थोड़ी ना। ए बी और ये पी बी और ए सी पैरेलल नहीं है, ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा। जी, फिर कौन से होंगे? लिखा है मैंने ब्रैकेट में। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं हो रही है, मैं बस देखा नहीं था, सॉरी। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट होता है जब एंगल ए से शुरू हो और पी पे खत्म हो। एक बार वो बाउंड्री को बी पे टच किया करके आया और एक बार वो बाउंड्री को सी पे टच करके आया। एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा कोई एक सर्कल हो, हमने उसमें एक आर्क फिक्स कर दी, जैसे यहाँ पे मैंने अपनी आर्क ए पी फिक्स कर दी है, तो हमारा एंगल जो है वो ए से शुरू हो रहा है, बाउंड्री को टच कर रहा है, पी पर वापस आ रहा है, फिर ए से स्टार्ट होके बाउंड्री को टच करके वापस पी पे आ रहा है। ऐसे जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा, ठीक है, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। मैं जब तुम्हें मिलूंगी ना तो मैं तुम्हें ना एक ऐसी एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। एक ना बैंगल ले लेंगे, बैंगल के ऊपर एक रबड़ बैंड बांध देंगे और रबड़ बैंड को एक जगह पे फिक्स करके, और फिर उस रबड़ बैंड को ना मैं उस बैंगल के हर एज की तरफ लेके जाऊंगी और आपको जितने भी एंगल्स बनेंगे वो दिखाऊंगी, वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एक बार करके दिखा दूंगी सामने से। तो ये इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी, आप ध्यान से नाम पढ़ो इनके, ए सी पी और ए बी पी। ए पे शुरू हुआ, पी पे खत्म हुआ, ए पे शुरू हुआ, पी पे खत्म हुआ, बीच में बाउंड्री सी है, यहाँ पे बाउंड्री बी है, तो ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, सिमिलरली 3 जो है वो 4 के इक्वल है, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये तो आप सबको दिख रहा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, क्योंकि हमने एक ही लाइन को एक्सटेंड कर रखा है। तो दो इक्वेशंस की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ये दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब इनकी
राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी और आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में जितना डायग्राम डिफिकल्ट आपको दिखता है उतने क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। डायग्राम को लगता है देखिए कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रखे होंगे, बट कहानी क्या है, देखो मुझे 2 इज इक्वल टू 4 प्रूव करना है। 2 और 4 इक्वल नहीं है, लेकिन 2 किसी 1 के इक्वल है और 4 किसी 3 के इक्वल है, और वो वाले 1 और 3 इक्वल है। देखो दो चीजें इक्वल प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्टली उन्हें इक्वल प्रूव करना है। मान लो मुझे प्रूव करना है जिया की एज और अदा की एज इक्वल है, ठीक है, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि जिया की एज भी लक्ष्य की एज के इक्वल है और अदा की एज भी लक्ष्य की एज के इक्वल है, तो दोनों जब सेम चीज के इक्वल दोनों इक्वल हो जाएंगे। और मान लो मैंने इसमें दो लोगों को इन्वॉल्व कर दिया कि लेट द एज ऑफ जिया इज इक्वल टू एज ऑफ लक्ष्य एंड लेट द एज ऑफ अदा इज इक्वल टू एज ऑफ प्रियल। ना लक्ष्य एंड प्रियल आर इक्वल, तो बट ऑब्वियस चारों इक्वल हो जाएंगे। मैंने सुहानी का नाम नहीं लिया बिकॉज वो छोटी है तुमसे थोड़ी सी, है ना, तो वो तो मजाक वाली बात होगी, हम तो एग्जाम्पल ले रहे थे। तो पॉइंट ये है, two things are equal when they are equal to some same number. Let me give you one easy example. कहाँ लिख रही हूँ मैं ये कचरा, अच्छा यहाँ पे, ओके। ए और बी मुझे इक्वल करना है, ठीक है, ए और बी मुझे इक्वल करना है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। ए ना किसी सी के इक्वल है, ए किसी सी के इक्वल है और बी किसी डी के इक्वल है, बट सी और डी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है और सी और डी इक्वल है आपस में उनकी राइट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी भी हो जाएगी। ये तीन अगर गिवन है तो चारों, हम उसमें भी तो पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल में, हम लेते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम इस तरह से करते हैं। मान लो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना होता है, याद होगा आपको बिकॉज आपने वो भी पढ़ना ही है। तो इसमें हमने पहले ना ऑपोजिट ट्रायंगल लिए, तो हमने ये वाले साइड इसके इक्वल कर दी, सिमिलरली हमने बोल दिया ये वाले साइड इसके इक्वल है, तो मतलब हमने ना चारों इक्वल नहीं करी है, इसमें सिंगल डंडा लगा रही हूँ मैं, हमने ना ए बी को इक्वल प्रूव कर दिया सी डी के, फिर हमने ए डी को इक्वल प्रूव कर दिया, आज क्या हो रहा है, अटक क्यों रहा है इतना, ए डी को इक्वल प्रूव कर दिया हमने बी सी के, दो काम कर दिए। अब हमने ले लिए इसके एडजेसेंट ट्रायंगल भी,